इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में, बच्चों की कस्टडी के बारे में कि जब हस्बैंड और वाइफ़ का आपस में झगड़ा हो जाता है तो अक्सर देखा गया है कि जब वाइफ़ का झगड़ा हो जाता है तो माँ अपने बच्चों को अपने साथ में मायके ले जाती है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो बच्चे की कस्टडी है, जो चाइल्ड की कस्टडी है, वो फादर को भी मिल सकती है या सिर्फ़ और सिर्फ मदर का ही अधिकार होता है, माँ का ही अधिकार होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो चाइल्ड कस्टडी के बारे में ही आई हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ही एक गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई है चाइल्ड कस्टडी के बारे में, बच्चों की कस्टडी के बारे में, कि वो फादर को मिल सकती है या मदर को मिल सकती है। इस केस का नाम मैं बताता हूँ आपको, मोनीश दिनाकर शॉ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। रिपीट कर रहा हूँ मैं, मोनीश दिनाकर शॉ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये इसका जो जजमेंट आई थी वो आई थी 3 मार्च 2023 को। तो 3 मार्च 2023 को ये जजमेंट आई है। तो इसमें जो मोनीश दिनाकर शॉ हैं, देखिए केस का नाम है मोनीश दिनाकर शॉ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। मोनीश दिनाकर शॉ जो हैं वो बच्चे के पिता हैं, बच्चे के फादर हैं। तो इनका जब अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ तो इनका 3 साल का बच्चा था, और 3 साल के बच्चे को मदर जो है, इनकी जो वाइफ है, वो अपने साथ मायके ले गई। और उसके बाद मोनीश दिनाकर ने क्या किया कि अपनी ससुराल में गया और बच्चे को वहाँ से ले आया, मतलब किसी भी तरीके से लेकर आया, लेकिन जो है अपनी कस्टडी में ले आया और अपने घर पे ले आया। तो इनकी वाइफ ने क्या किया, मुनीश दिनाकर की वाइफ ने एफआईआर दर्ज करवा दी मुनीश दिनाकर के ऊपर, जो कि बच्चे का पिता था। और जो उस पर अंडर सेक्शन लगे उस एफआईआर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस पर जो पिता था, जो मुनीश दिनाकर था, उस पर 363 का जो है आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। साथ में 452 और 114 आईपीसी का सेक्शन भी लगा दिया गया। अब जो 363 आईपीसी का सेक्शन है, ये बात करता है किडनैपिंग की, अपहरण की। तो किडनैपिंग के चार्जेस लगा दिए गए पिता के ऊपर, जो कि उस बच्चे का पिता था। अब बात करते हैं कि जब गुजरात हाई कोर्ट के पास ये केस गया, क्योंकि जो बच्चे का पिता था उसने क्या किया कि 482 सीआरपीसी के तहत, देखिए जो 482 सीआरपीसी है उसमें हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि वो किसी भी गलत एफआईआर को, अगर गलत फैक्ट्स पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या किसी भी एफआईआर को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और पूरे फैक्ट्स को देखने के बाद अगर हाई कोर्ट को लगता है तो वो एफआईआर को रद्द भी कर सकती है, चार्जशीट को रद्द कर सकती है, क्वैश कर सकती है। तो मुनीश दिनाकर शॉ ने क्या किया कि 482 सीआरपीसी के तहत वहाँ पर उसने क्वैशिंग के लिए एप्लीकेशन लगा दी। उसके बाद जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, उसने देखा कि जो 363 आईपीसी का सेक्शन है वो इस केस में लागू होता है या नहीं। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया कि सबसे पहले डेफिनेशन चेक की 361 आईपीसी के अंदर। 361 आईपीसी के अंदर किडनैपिंग की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 361 आईपीसी के अंदर डेफिनेशन दी गई है, और अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की, या फिर अनसाउंड माइंड का कोई भी इंसान। देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 16 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति। तो अगर इन तीनों में से, ये 3 कंडीशंस हैं, और तीनों में से कोई किसी को बहला फुसला कर या फिर ज़बरदस्ती, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई ले जाता है जो कि लॉफुल गार्डियन नहीं है, अगर कोई लॉफुल गार्डियन के पास कोई 16 साल का लड़का है, 16 साल से कम उम्र का लड़का है, 18 साल से कम उम्र की लड़की है, या अनसाउंड माइंड का कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, अगर उसको लॉफुल गार्डियन से कोई ले जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद लॉफुल गार्डियन नहीं है उस बच्चे का, तो फिर उस पर 363 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और पनिशमेंट मिल सकती है। अब गुजरात हाई कोर्ट ने ये देखा कि लॉफुल गार्डियन मदर भी है, उससे वो बच्चा छीन कर ले गया जो उसका पिता था, लेकिन वो खुद भी तो एक लॉफुल गार्डियन है, जो पिता है वो भी लॉफुल गार्डियन है। क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें यही कहा गया है कि अगर जो ले जाने वाला व्यक्ति है वो लॉफुल गार्डियन नहीं है तो उस पर 363 आईपीसी सेक्शन के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें गुजरात हाई कोर्ट ने यही देखा कि इसके ऊपर, फादर के ऊपर 363 आईपीसी का सेक्शन लागू नहीं होता है, और इस पर कोई भी एफआईआर लागू नहीं होती है, और इसको
उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट ने 3 मार्च 2023 को जो जजमेंट आई उसमें एफआईआर को क्वैश कर दिया और ये बताया, साथ में उन्होंने रेफरेंस भी दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी एक ऐसे ही जजमेंट दी थी, जिसमें कि 1992 में जो जजमेंट आई थी उस केस का नाम है विपिन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें ये बताया गया गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई जो लॉफुल गार्डियन है, अगर वो बच्चे की कस्टडी लेकर जाता है, चाहे वो मदर से लेकर, अगर जैसे मदर से फादर ने बच्चे की कस्टडी ले ली, तो वो दोनों ही जो हैं वो लॉफुल गार्डियन हैं। अगर मदर लॉफुल गार्डियन है तो पिता भी, फादर भी उतना ही लॉफुल गार्डियन है। तो पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती और उस चार्जशीट को, उस एफआईआर को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉफुल गार्डियन अगर कोई बच्चे की कस्टडी लेता है तो मदर और फादर दोनों बराबर होते हैं और मदर और फादर दोनों ही जो हैं वो लॉफुल गार्डियन माने जाएंगे और उस पर एफआईआर बिल्कुल भी दर्ज नहीं करवाई जा सकती। खासकर 363 आईपीसी के तहत तो बिल्कुल भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं बनती है, अपहरण का कोई मामला नहीं बनता है। और अगर ऐसा कोई एफआईआर दर्ज होती भी है तो फिर आप 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उस एफआईआर को कुछ क्वैश करवा सकते हैं, चार्जशीट को क्वैश करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी आपको कंसेप्ट। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी से अगर आपको लगा कि इससे वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरीके से, सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।